एक तरफ पहले चरण के लिए प्रचार का शोर जहां थम गया, वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है, तो तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हैं। असम के नलबाड़ी में विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर उनके लिए राजनीति नहीं बल्कि प्रेम और प्राथमिकता का विषय है। एक तरफ चुनाव प्रचार, पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष को घेरने में जुटे हैं। 2014 में आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चुनावी हुंकार भरी। नलबाड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और पूर्वोत्तर खुद ही इसका गवाह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर भारत को फंसा के रखा था, लेकिन अब उनका स्कोप खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहे। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के कासरगोड और वदाकरा संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी की बात करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने समेत मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और जनता से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। 2014 में हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज में दुनिया में 11th पोजीशन पर खड़ा था। 2023 में ही हमारा भारत दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया है। 2047 आते आते हमारा यह भारत दुनिया की डेवलप्ड कंट्री के रूप में खड़ा हो जाए। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ईडी गठबंधन पर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता देश और सनातन संस्कृति को अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस और सपा दोनों आईसीयू में हैं। 5 शताब्दी के बाद भारत की सुप्त चेतना जागृत हुई है। उठे हुए हिंदुस्तान को रोकना इंडी गठबंधन के लिए असंभव। राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं। इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का अब इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। चुनाव प्रचार के साथ साथ ही तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम भी जारी है। कर्नाटक के बेलगावी से भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार के समर्थन में रोड शो भी किया। असम के नलबाड़ी से उर्मिलेश भट्ट के साथ टीडी न्यूज।